हेलो गाइस, दिस इज जयंत फ्रॉम dcapital.com। और फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में सीखेंगे कि HTML5 और CSS3 को मिला के हम ऐसे स्लाइडर कैसे दे सकते हैं, वो भी विदाउट jQuery के। हम यहाँ पे कोई भी जावास्क्रिप्ट या jQuery यूज़ नहीं करेंगे। और ये आप जैसे कि देख रहे हैं कितना स्मूथली चल रहा है हमारा स्लाइडर। ऐसा हम स्लाइडर कैसे रेडी कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे फेड इन और फेड आउट हो रहा है। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसको हमने दे दिया डीके स्लाइडर। ओके, डीके स्लाइडर के नाम से हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली इमेजेस जो हम इसमें यूज़ की हैं वो इमेजेस हम यहाँ पे सबसे पहले कॉपी करते हैं। सो ये इमेज हमने कुछ यूज़ की हुई हैं, हम इस फोल्डर को ही कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद में हम इस फोल्डर में आके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखते हैं, राइट क्लिक न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे फोल्डर पे जाएंगे और ये CSS नाम का फोल्डर होगा। इसके अंदर जाएंगे और एक हम क्या करेंगे, न्यू एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं। इसको सेव करते हैं style.css से। ठीक है, style.css करते हैं और इसको हम ओपन कर लेते हैं नोटपैड पे। हम नोटपैड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इसका नाम रखते हैं index.html। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सटेंशन शो करना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक्सटेंशन नहीं आता, तो आप वहीं पे जाके यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो ठीक है, आपका एक्सटेंशन के साथ में आएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब क्या करेंगे, इंडेक्स फाइल को भी हम यहाँ पे नोटपैड पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम HTML5 चूँकि हम यूज़ कर रहे हैं, तो डॉक टाइप लिखेंगे, डॉक टाइप HTML और HTML। ओके, यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, इसके बाद में हम हेड टैग लगाते हैं, हेड टाइटल यूज़ करते हैं और इसके बाद में यहाँ पे टाइटल देते हैं। टाइटल का नाम देते हैं डीके वेबटेक स्लाइडर। डीके वेबटेक स्लाइडर यहाँ पे देंगे, डीके वेबटेक स्लाइडर, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं हम, कोई ज़रूरी नहीं कि हम ये दें। और यहाँ पे ये जो style.css वाली फाइल थी, इसको हम लिंक करा लेते हैं। तो इसके लिए लिंक rel style c type equal to text/css and href। इसको हम करेंगे, कहाँ पे हमारी फाइल पड़ी, ऐसा है style.css में, style.css में पड़ी। आप दिखा देता हूँ मैं आपको, कहाँ पे गई मेरी फाइल, ये style.css में पड़ी हुई है। ठीक है जी, अब क्या करना है, हमें इतना सब कुछ रेडी कर दिया है। अब यहाँ पे हम बॉडी टैग का यूज़ करते हैं। बॉडी टैग का यूज़ करते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे li यूज़ करते हैं। आप ये div भी ले सकते हैं कोई, तो हम यहाँ पे li यूज़ ul और ul क्लोज कर दिया हमने। और ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करें और इसको क्लास दे देते हैं हम। इसको मैंने क्लास दे दी बीजी स्लाइडर के नाम से। कुछ भी दे सकते हैं क्लास में, कोई आपत्ति नहीं कि आप ये नहीं दे या नहीं दे, अब जो चाहें वो दे सकते हैं। और फिर यहाँ से li स्टार्ट करते हैं। ओके, क्योंकि इन्हीं li में हम अपना जो स्लाइडर की इमेजेस हैं वो शो कराएंगे वन बाय वन, और इसको नाम देते हैं स्लाइडर 1। ओके, ये हमारा स्लाइडर 1 हो गया। और इससे पहले हम एक स्पैन यूज़ करते हैं और स्पैन क्लोज करते हैं। ये आपका HTML टैग होता है फ्रेंड्स। ठीक है, स्पैन यूज़ किया और अब इसको हम जितनी हमारी इमेजेस हैं, इमेज देख लेते हैं कितनी यूज़ कर रहे हैं। और ये हमारी 1 2 3 4 5 6 इमेजेस हैं। सो हम यहाँ पे 6 बार इसको पेस्ट कर देंगे, 1 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको आप रीनेम कर दीजिए 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 टाइम इसको मैंने पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद में इसको मैंने ऐसे, बस यहाँ पे HTML में आपका इतना पूरा काम आपका CSS में होगा। ठीक है,
तो CSS में आते हैं, आप यहाँ पे सबसे पहले इसको 4 सेट देना चाहें तो दे सकते हैं, यानी कैरेक्टर सेट आपका क्या होगा, आप UTF-8 ओके। सो आप इसको वहाँ पे भी दे सकते थे, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहते तो यहाँ पे टैग में यूज़ कर सकते थे कैरेक्टर सेट का, बट यहाँ पे हमने कर दिया, कोई इशू नहीं। अब हमें करना क्या है, अब हम स्टार यूज़ करते हैं, स्टार, और मार्जिन क्या करेंगे, मार्जिन 0 कर देते हैं और पैडिंग भी 0 कर देते हैं। ये क्यों 0 किया मैंने मार्जिन और पैडिंग, एक्चुअली स्टार का मतलब पूरे पेज में जो हमारा पूरा अभी ये रेडी होगा जाके, ये चीज़ मैं इसको रन कराऊंगा क्रोम पे। सो जहाँ पे आप देखिएगा तो यानी कि हमारे जो चारों तरफ से है वो मार्जिन पैडिंग 0, कोई भी मतलब कहीं पे भी स्पेस ना रहे, ठीक है, चारों तरफ से, इस वजह से हमने ये 0 कर दिया। अब इसके बाद में हमने क्लास क्या ली है अपनी, बीजी स्लाइडर, और क्लास को हम डॉट से लिखते हैं, जैसे कि डॉट बीजी स्लाइडर यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी लिखेंगे, जैसे कि विड्थ कितनी होनी चाहिए, हमने कहा भाई इसकी विड्थ जो है यानी चौड़ाई इसकी 100% होनी चाहिए, और हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट भी हमने कहा 100% होनी चाहिए, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है, पोजीशन फिक्स कर देते हैं यहाँ पे, और पोजीशन फिक्स कर दी यहाँ पे, टॉप, चूंकि मार्जिन हमने दे दी है तो इसमें टॉप टैप देने की कोई और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बैकग्राउंड अगर कुछ देना चाहें तो अभी यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, आगे चल के ज़रूरत पड़े जैसे पड़ेगी वैसा देखा जाएगा। तो हमने अभी इतना यहाँ पे कर दिया है। अब इसके बाद में आते हैं, क्योंकि हमने इसकी CSS दे दी, अब इसमें हमें कुछ करना है, यानी LI स्पैन में, तो अब यहाँ पे आएंगे और हमने कहा डॉट पीजी स्लाइडर, और यहाँ पे LI स्पैन यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी इमेज आएंगी हाँ स्पैन के अंदर, LI के अंदर स्पैन है और स्पैन में ही हमारी इमेजेस आएंगी। सो सारी प्रॉपर्टी हमें इसी में देनी है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से करिएगा। इसको 100% करते हैं, इसको 100% करते हैं, और हाइट भी इसकी हम 100% करते हैं, जो भी हमारी इमेज होगी, ठीक है। बैकग्राउंड और मार्जिन भी इसकी क्या करते हैं, मार्जिन 0 कर देते हैं, पैडिंग भी अब इसकी 0 कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है। और इसके बाद में हमारा बैकग्राउंड साइज क्या करेंगे हम, यहाँ पे बैकग्राउंड साइज कवर कर देते हैं, और पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होती हैं। एब्सोल्यूट क्यों किया, क्योंकि अभी देखिए एब्सोल्यूट को मैं अभी आपको लास्ट में समझ में आएगा एब्सोल्यूट क्यों किया है, या इसको हम लास्ट में ही करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें हम लास्ट में करते हैं, इसको अभी यहाँ पे करते हैं। इसके बाद में हमें इमेज इंसर्ट करानी है, तो फिर आप क्या करेंगे, डॉट बीजी स्लाइडर LI, और यहाँ पे स्लाइड कॉलन लगाएंगे, NTH करेंगे, और डैश चाइल्ड, ओके, NTH चाइल्ड ब्रैकेट लगाएंगे, और यानी पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, और इसमें 1, यानी कि जो NTH चाइल्ड है यानी LI का जो फर्स्ट वाला ये है, NTH चाइल्ड का मतलब, NTH चाइल्ड 1 का मतलब क्या हुआ, ये जो पहला वाला है इसमें कौन सी इमेज आया है, इसका मतलब ये है, मतलब इसमें क्या हो, यानी इस पे ये हम इसका सेलेक्टर बनाना है, यानी कि ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है ये वाली रो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बीजी स्लाइडर LI ने लिस्ट जो है आपकी NTH चाइल्ड 1, ठीक है, और फिर यानी इसके अंदर वाली जो स्पैन है उसमें जो एक्टिविटी हो वो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, बैकग्राउंड लिया, और URL हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड इंसर्ट करवाएंगे, और यहाँ पे डॉट हमारी इमेजेस के अंदर है, आप यहाँ पे इसका पाथ देख सकते हैं कि कहाँ पे आपकी इमेज पड़ी है, यानी DK स्लाइडर के अंदर इमेजेस के अंदर आपका होम 1, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली आएंगे पेस्ट करवा देंगे, ठीक है। अब इसको फिर से देखेंगे आप, यहाँ पे आपका यहाँ पे आई कि नहीं आई है, तो ये देखिए स्लाइडर 1 उसी में आ गई कि नहीं आ गई आपकी इमेज, ठीक है, स्लाइडर 1 में आ चुकी है। अब क्या करना है, आप इसी को कॉपी कर लीजिए पूरा, ठीक है, इसी को 6 बार पेस्ट करवा देंगे, 6 टाइम
यानी 4 हुए आपके, और ये 5th हो गया और ये 6 हो गया। अब यहाँ पे आप अब यानी कि अब कौन सा LI सिलेक्ट करना है हमें, सेकंड वाला करना है। और इमेज, हमारी इमेज का नाम आप देख लेंगे यहाँ पे कौन सा है, होम 2, होम 3, होम 4, होम 5, होम 6, इस तरीके से करके हैं। तो आप यहाँ पे इसको होम 2 कर दीजिए, इसको होम 3 कर दीजिए, इसको होम 4 कर दीजिए, इसको होम 5 कर दीजिए और इसको होम 6 कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे भी एंटी चाइल्ड भी चेंज करना होगा, इसको 3rd करेंगे, इसको 4th करेंगे, इसको 5th करेंगे और इसको 6th करेंगे। ठीक है, 6, हाँ यानी 6 हमारे टोटल हैं, 6 तक हम गए। और अभी हमें यहाँ पे क्या चेंज करना है, अभी कुछ नहीं चेंज करना है, जस्ट यहाँ पे आएंगे और अपना आउटपुट देखते हैं कि कैसा क्या आउटपुट हमारा आ रहा है। तो देखिए सभी में आ चुका है, सब इमेजेस सभी में आ चुकी हैं। स्लाइडर 2 और स्लाइडर 4 में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो स्लाइडर 2, अच्छा स्लाइडर 2 और स्लाइडर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, एक्चुअली यहाँ पे वाइट ही है, इस वजह से वो आ रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वाइट है ना, तो ये जस्ट कोने का ले रहा है। तो यानी कि इमेज सभी आ रही हैं, कोई इशू नहीं है। स्लाइडर 1, स्लाइडर 2, स्लाइडर 3, स्लाइडर 4, स्लाइडर 6 रेडी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एनिमेशन देना है। तो अब यहाँ पे आएंगे, अब हमारा जो बीजी स्लाइडर एलाई स्पैन है, फुल पेज इसको करना है, एक्चुअली इमेज हमें फुल पेज दिखानी होंगी। तो यहाँ पे आएंगे और अब यहाँ पे पोजीशन देंगे, पोजीशन यहाँ पे एब्सोल्यूट करेंगे, क्योंकि हमने विद और हाइट 100% रखी है ना। तो ये देखिए आया आपका ऐसा। ठीक है, अब हमारा कहाँ गया ये, यस। सो अब यहाँ पे देखिए हमारी 1 2 3 4 5 6 भी आ गए हमारे। अब विद हाइट, मार्जिन, पैडिंग, और अब हम यहाँ पे आएंगे बैकग्राउंड साइज क्या करना है। बैकग्राउंड साइज अब यहाँ पे देंगे हम, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज हमें क्या करना है, कवर, रेफरेंस करेंगे, बैकग्राउंड साइज, ओके, बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर, सेंटर, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज। अब हमें क्या देना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यस। पोजीशन फिक्स, पोजीशन एब्सोल्यूट हो गई है। यहाँ पे सेंटर हो गया, बैकग्राउंड रिपीट, इसको नो रिपीट करते हैं। और अब यहाँ पे एनिमेशन यूज करते हैं, एनिमेशन, एनिमेशन में क्या देना है हमें, इमेज, पहले इमेज उसका एनिमेशन का नाम देंगे, इमेज फेड, कैपिटल में देंगे, इमेज फेड। और कितनी देर का होना, 6 इमेज हैं, सबको लगभग 6 सेकंड करेंगे, तो यहाँ पे हमने कहा 36 सेकेंड्स। ओके, इतना हमने कहा, 36 सेकेंड हमने किया। और एनिमेशन देने के बाद में ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पीजी स्लाइडर में ये हाइट डायरेक्टली 100 कर दी, परसेंटेज का शाइन नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे बी स्लाइडर लाइफ स्पैन में भी हमने यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा, चूँकि हम चाहते हैं कि ये हमारा जो हाइट और विड्थ है वो 100% होनी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ 100 दे दिया था मैंने। और इसको चेक करते हैं, तो ये देखिए 100% आ चुकी है। सो यस, 100% दे रहा है यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे, जैसे जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जैसे मैंने पैडिंग 0, मार्जिन 0 कर दी है। तो ये चीज़ याद रखनी होगी कि जब एब्सोल्यूट पोजीशन करते हैं तो इसको डायरेक्टली हम लेफ़्ट राइट, जब भी मार्जिन देते हैं तो लेफ़्ट राइट करके देते हैं, या टॉप डायरेक्टली देते हैं, तो समझ जाता है कि आप टॉप से मार्जिन देना चाहते हैं, आप लेफ्ट से मार्जिन देना चाहते हैं। अगर डायरेक्टली उसको मार्जिन 0 कर रहे हैं तो ये सही तरीका नहीं होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यानी चारों तरफ 0 हो जाएगी, ये भी बेस्ट रहेगा, बट यहाँ पे लेफ्ट, टॉप, राइट कर सकते हैं। तो ठीक है ना। तो चलिए अब आगे हमें क्या देखना है, यहाँ पे एनिमेशन देना है हमें, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट दे रहा है ये, तो टेक्स्ट को गायब करना होगा सबसे पहले। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कलर, कलर को क्या करेंगे, कलर एंड टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारा जा चुका है। ठीक है, ये जा चुका है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको पैडिंग को हटा दीजिए,
ऊपर से भी हटा देंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया, शुरुआत में दे दिया था बॉडी में, तो यहाँ पे देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। और अब इसको हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको लेफ्ट और टॉप से हम करना चाहते हैं, लेफ्ट से ये किया और टॉप से भी हमने 0 किया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और बढ़ा देते हैं, जेड इंडेक्स इसका 0 कर देते हैं, और ये तीनों चीज़ें कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और ये मार्जिन हम यहाँ से हटा देते हैं। अब इसको रेफ्रेश करेंगे थोड़ा सा, तो अब देखिए ये अपने आप सही आ गया है, ठीक है। अब लेफ्ट 0 किया, ओके, इसको फिर से रेफ्रेश करेंगे, तो अभी बेस्ट आ गया। अब इसमें एनिमेशन देना है, इससे मैंने एनिमेशन दिया हुआ है, इमेज फेड हमें करना है, 36 सेकंड का रहेगा एक्चुअली। जो हम ले रहे हैं यहाँ पे इमेजेस, हमारी वो 6 इमेज हैं, तो लगभग 6-6 सेकंड सभी को दिखाएंगे। आप कम भी कर सकते हो, आप 4 सेकंड का भी कर सकते हो, 5 सेकंड का कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। तो उसी हिसाब से सबका एवरेज लेके सभी इमेज का, अब मान लो कि आप 5 सेकंड का कर रहे हो एक इमेज पे, आप फेड जो है 5 सेकंड का कर रहे हो, दिखाना चाहते हो, तो आपको 6×5 = 30, यानी कि 30 आपको सेकंड जो ड्यूरेशन है, इसकी एनिमेशन की ड्यूरेशन जो भी है आपकी, वो 30 सेकंड लेनी पड़ेगी। बट यहाँ पे 6 इमेज यूज़ कर रहा हूँ और सब पे 6-6 सेकंड का दे रहा हूँ, तो यानी कि हमारी कितनी ड्यूरेशन हो जाएगी, 36 सेकंड, ओके। अब यहाँ पे आएंगे, क्योंकि फर्स्ट में हम कुछ नहीं देंगे, यहाँ पे कितना डिले हो, ये डिले नहीं करेंगे फर्स्ट को। और अब यहाँ पे आएंगे और एनिमेशन, इसको डिले करेंगे, एनिमेशन इसको डिले करेंगे 6 सेकंड, ठीक है, 6 सेकंड एनिमेशन डिले करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और, सिर्फ हम इतना ही नहीं देंगे, ये तो बाई डिफ़ॉल्ट होता ही है क्रोम वगैरह के लिए, बट यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे कि सभी ब्राउज़र्स पे लगभग सभी अच्छे से खुले, तो ब्राउज़र को यहाँ पे डिफाइन करना होगा। सो यहाँ पे वेबकिट करेंगे, वेबकिट एनिमेशन डिले। अब ये क्या होता है, वेबकिट ये आपका क्रोम और सफारी के लिए होता है, ठीक है। यानी कि अब यही 6 सेकंड यहाँ पे दे देंगे, और फिर इसको कॉपी करेंगे, या एनिमेशन को इतना कॉपी कर लीजिए, इतना यहाँ तक कॉपी करेंगे। और ये अब यहाँ पे क्या करेंगे, डैश ओ कर देंगे, यानी ओपेरा के लिए ये हो गया। फिर यहाँ पे आएंगे, इसको जस्ट इसके आगे टाइप करेंगे MS, यानी कि आपका ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए हो गया है। तो वेबकिट MSO, और फिर इसके बाद में आप देना चाहते हो तो इसी के बाद में कर सकते थे, यहाँ पे डैश मोज। तो ये देखिए आपका सफारी और क्रोम ब्राउज़र के लिए हुआ, ये आपका मोजिला के लिए हो गया, और ये आपका ओपेरा के लिए हो गया, MS आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए हो गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो ये चीज़ देना बहुत, डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो वहाँ पे एनिमेशन में कोई रुकावट पैदा ना हो। अब हम बार बार इसको लिखने से अच्छा हम इसी को कॉपी करेंगे और जस्ट इसमें आएंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन भी करना होगा कि 6 सेकंड तक इस पे इस इमेज को दिखाएगा, फर्स्ट को, फिर उसके 6 सेकंड के बाद में ये दिखेगी, फिर उसके यानी 12 सेकंड के बाद, यानी 12 सेकंड यहाँ पे लेंगे। 12 सेकंड किया मैंने यहाँ पे 12 सेकंड किया, और यहाँ पे भी 12 सेकंड करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसको लेंगे, 12 सेकंड किया, या इसको हम कॉपी कर लेंगे, बार बार इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर दिया, यानी एनिमेशन जो डिले है अब 18 हो जाएगा नेक्स्ट में। अब फिर इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसको पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे कितना करना है हमें, 18, हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे, सभी हर जगह पे 18 कर देंगे, ठीक है। फिर इसको कॉपी करेंगे और नेक्स्ट में आएंगे और इसमें भी तुरंत पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब 36 18 6 चौक 24, यानी 24, आपका यहाँ पे 24 आ जाएगा, और यहाँ पे 24 को हम कॉपी करेंगे, जस्ट यहाँ पे आएंगे और इसको पेस्ट किया, जस्ट पेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे 30 आएगा, तो यहाँ पे आएंगे 30 सेकेंड, ओके, 30 सेकेंड किया, फिर यहाँ पे आएंगे, इसको भी पेस्ट कर देंगे। अब इसको रेफ्रेश करेंगे आके, अपना हम ब्राउज़र पे आएंगे और देखेंगे,
अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी मैंने की फ्रेम्स नहीं दिए, उसको बताया नहीं कि भाई इतने पे क्या होना चाहिए की फ्रेम्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमें की फ्रेम्स देने होंगे। सो अब एनिमेशन हमारा रेडी हो चुका है लगभग। अब इसको बताएंगे कि ये कैसे क्या होना है, यानी की फ्रेम्स यहाँ पे देंगे। की फ्रेम्स देंगे किसके लिए, इमेज फेड के लिए, ठीक है। अब इमेज फेड के लिए यहाँ पे की फ्रेम्स देने होंगे। अब हमने कहा कि भाई 0% पे 0% पे ओपेसिटी क्या हो, ओपेसिटी 0 हो, ठीक है। और उसके बाद में अब यहाँ पे हम देंगे एनिमेशन टाइमिंग कुछ दे देंगे, एनिमेशन टाइमिंग और टाइमिंग फंक्शन। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन जो है वो यहाँ पे दे देंगे, हमने कहा केस इन, फंक्शन नेम दे देंगे केस इन और, ठीक है, फर्स्ट में। फिर हम इसी को ही कॉपी करेंगे, इसको कॉपी किया और पेस्ट किया। और अब की बार हमने कहा 10% पे क्या हो, यानी कि जब 10% उसका हो जाए फेड, तो अब क्या होना चाहिए यहाँ पे, हमने कहा यहाँ पे 1 ओपेसिटी इसकी 1 हो जाए और टाइमिंग फंक्शन जो है कैश आउट, ठीक है ना, कैश आउट। सो केस एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन जो हमारी यहाँ पे केस आउट हो जाए। अब इसके बाद में क्या करना है हमें, जस्ट इसके नीचे आएंगे। हमने कहा कि ये 25% हो तब क्या हो, 25% पे ओपेसिटी जो है, यहाँ पे सिर्फ ओपेसिटी अब देंगे, ओपेसिटी 0 हो जाए। और इसको हम कॉपी कर लेंगे पूरा और फिर लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे इसको 50% करते हैं कि 50% पे क्या हो, हमने कहा 50% पे, या फिर यहाँ पे हम 20 करते हैं, 20 बेस्ट रहेगा, 20 0 हो जाए और 50 पे भी 0 रहे, और यहाँ पे लास्ट में 100 कर देंगे जाके, 100 पे 1 हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा 100 पे 1 हो जाए और प्लस पहले 1 रखनी है पहले, ठीक है। इसको फिर से एक बार देख लीजिए, ये पूरा हमारा की फ्रेम्स जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, इमेज फेड की कैसे क्या फेड होनी है, इमेज 0% पे ओपेसिटी 0 रहेगी, है ना। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन केस इन रहेगा, केस इन 10% जब जैसे ही फेड होगा तो अब क्या होगा, ओपेसिटी 1 हो जाएगी, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन जो है केस आउट हो जाएगा। 20% पे ओपेसिटी 0 रहेगी, जैसे 50% फेड होगा तो वहाँ पे ओपेसिटी फिर से 0 हो जाएगी और 100% पे ओपेसिटी 1 हो जाएगी। तो इसको एक बार देखते हैं चेक करके कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे आएंगे और हाँ जी, यहाँ पे एक काम मैं करना भूल गया, क्योंकि ये आपका ऐसे शो करता रहेगा, क्योंकि हम पहले इसको बिल्कुल हाइड कर देंगे ये वाला। तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और एलाई स्पैन में आते हैं, यहाँ पे इसकी ओपेसिटी जो है वो हम 0 कर देते हैं। इससे पता चलेगा कि हमारा एनिमेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ देखिए एनिमेशन इसका स्टार्ट हो चुका है। सो ये देखिए कितना इजीली हो रहा है। इसका फेड आप परसेंटेज 10% या 12% इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो एनिमेशन आपका रेडी हो चुका है। बट यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ किया था, जैसे ये मोजिला के लिए, वेबकिट के लिए, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी यूज़ करना होगा। अब इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करेंगे फिर पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करेंगे, अब एनिमेशन जो दिया है, अब ये वेबकिट, यानी कि ये किसके लिए आएगा वेबकिट आपका, ये आपका वेबकिट आएगा, यहाँ पे भी लगाएंगे वेबकिट, ये आपका सफारी और क्रोम के लिए हो जाएगा। फिर से इसको पेस्ट करेंगे जाके। अब फिर से यहाँ पे एनिमेशन डैश करेंगे और यहाँ पे आप मॉज कर देंगे, यानी कि मोजिला के लिए हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे मॉज, यानी ब्राउज़र पे खुलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। अगर आप सिर्फ क्रोम के लिए बनाएंगे तो सिर्फ क्रोम पे ही ओपन होगा ठीक से। फिर आपका बचता है ओपेरा, तो वो यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे भी वो कर देंगे, तो इससे आपका ओपेरा पे अच्छे से खुलेगा। फिर इसके बाद में आपको बचता है एक्सेल, सॉरी एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो उसके लिए आप यहाँ पे MS यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी हम MS यूज़ करते हैं। सो यहाँ से आपका एनिमेशन बिल्कुल
सही तरीके से और अच्छी तरीके से रेडी हो चुका। अब यहाँ पे हम रेफ्रेश करेंगे इसको। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बट आपको इसमें मेहनत करनी होगी थोड़ी सी, इसको और कायदे से करना होगा एनिमेशन। ठीक है, तो मैंने जस्ट इसमें फेड इन फेड आउट आपके स्लाइड इसमें बता दिया हुआ है, बट इस पर आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि आपकी इस पर अच्छी खासी कमांड बन सके। तो और मैं कोशिश करूँगा कि इसकी सोर्स फाइल है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँ, आप वहाँ से ये सोर्स फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।